Good morning, class. Today we are going to start the types of financial market. Fine. Into the types of financial market, we have a two broad category: money market, capital market. If you can see into the diagram, fine. Financial market is categorized into two: organized sector, unorganized sector. Organized sector is that which is not registered and not controlled by anyone. Organized sector again divided into four segments: money market, capital market, forex market, and credit market. Capital market have a three section: industrial market, government security, and long-term market. Today's topic is understanding the financial market, both organized and unorganized. Fine. So it's a big chart that we have to finish today. Now coming to the topic, which is on page number 11. I'm starting from the money market. Now, money market is the global financial market for short-term borrowing and lending. शॉर्ट टाइम के लिए पैसा बोरो करना या लैंड करना है तो मनी मार्केट होता है. मनी मार्केट इज अ सबसेक्शन ऑफ फिक्स्ड इनकम मार्केट. इसको फिक्स्ड इनकम भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर रिटर्न फिक्स होता है. फाइन. हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. A bond is just one type of fixed income security. The money market distinguishes from bond market in a way that the money market specializes in very short-term debt instruments. मनी मार्केट को बॉन्ड मार्केट भी कहा जाता है. ठीक है, जो बॉन्ड हमने देखा होगा कि लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं भाई, बट बॉन्ड क्या लॉन्ग टर्म भी होते हैं. फाइन. बॉन्ड में भी फिक्स रिटर्न होता है. मनी मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म का होता है और फिक्स्ड रिटर्न होता है. तो ये टर्म जो है यही डिफरेंस है. It is a wholesale debt market for a low risk, highly liquid, short term instruments. यानी कि जब भी एक साल के पीरियड होता है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले भी आपको मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी आपको पैसे चाहिए तो तुरंत ही ये लिक्विडफाई हो जाते हैं, यानी कन्वर्ट करा सकते हैं. आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स बेच के अपना कैश वापस ले सकते हो. इन दिस मार्केट द फंड्स आर अवेलेबल फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल डे अप टू अ ईयर. ठीक है. नाउ coming to capital market. Now capital market provides, second line, provides the long term funds for various expansion plans and long term projects of company. कंपनी को नई इंडस्ट्री बनानी है या नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होती है ना, तो ये कैपिटल मार्केट से मिलती है. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ ओनरशिप ओरिएंटेड. ओनरशिप ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स. तो इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर, यही सब इश्यू होते हैं. कैपिटल मार्केट मे बी डिफाइंड एज ए मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस एंटरप्राइज को चाहिए. द कैपिटल मार्केट ऑल्सो इनकम्पास द प्रोसेस बाय विच सिक्योरिटी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग आर ट्रांसफर्ड. कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मार्केट सेटिस्फाइड द लॉन्ग टर्म नीड ऑफ फाइनेंस. लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो यहां से मिल जाता है. देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस मार्केट फाइन आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स: इंडस्ट्रियल मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है. इंडस्ट्रियल मार्केट. इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या है? इन दिस मार्केट द इंस्ट्रूमेंट्स आर इश्यूड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज यूनिट टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड आर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के होते हैं. अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो हमने बताया. बॉन्ड्स भी होता है. डिवेंचर एंड बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज डेब्ट. द फंड्स दैट राइज फ्रॉम डिवेंचर एंड बॉन्ड्स नीड टू बी रीपेड एट मैच्योरिटी. चौथा है जीडीआर, Global Depository Receipt. Global Depository Receipt is a negotiable certificate denominated in US dollar that represent a non-US company's publicly traded local currency equity share. Non-US company US डॉलर में अपने कंपनी का इक्विटी शेयर्स वो ओपन रखती है सब्सक्राइब करने के लिए. सेम एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ADR is a similar to GDR, but the main difference is that GDRs are issued to get access in European market. GDR से हम यूरोपियन मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि GDR यानी कि नॉन अमेरिकन कंपनी US डॉलर में इश्यू करती है यूरोपियन मार्केट में, जबकि
एडीआर क्या होता है कि नॉन अमेरिकन कंपनी यूएस डॉलर में इक्विटी शेयर इश्यू करती है लेकिन अमेरिकन मार्केट में, यूएस में ही, तो वो एडीआर है। फिर लास्ट है एफसीसीबी। एफसीसीबी आर फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड is a quasi-debt instrument which is issued by any corporate entity to the investors all over the world. Now, next is new issue market. ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर ही है। अब न्यू इश्यू मार्केट यानी कि नया फ्रेश ताजा शेयर्स, ठीक है, इश्यू करना है, तो वो कौन कौन से तरीके से होता है। सबसे पहला है पब्लिक इश्यू, यानी कि नई नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स, आईपीओ जो बोलता है ना, वो है पब्लिक इश्यू। राइट इश्यू, राइट इश्यू यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ અધિકારના શેર। તો whenever any company issues the new equity share, then first right, पहला अधिकार किसका होता है नए इक्विटी शेयर्स पे, उस कंपनी के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका। तो नया शेयर्स पब्लिक को देने के बजाय हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इश्यू करवाते हैं कि किसी को चाहिए तो आप ले लो, तो वो राइट इश्यू होता है। उसके बाद में जो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पूरे शेयर नहीं सब्सक्राइब कर पाते तो आईपीओ में अपने जाते हैं, पब्लिक ऑफर होता है। बोनस शेयर्स, अगर हम एम्प्लॉय की सर्विस लेते हैं या किसी शेयर होल्डर्स को या किसी भी वर्कर को, इफ वी आर नॉट एबल टू पे अमाउंट इन अ कैश, देन वी आर अलॉटिंग देम द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, तो वो बोनस में शेयर देना। फिर डी है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम हमारे कंपनी के फ्रेश इक्विटी शेयर्स एक सिलेक्टेड ग्रुप को, ठीक है, कुछ लोगों को पहले से ही जाकर के चुपचाप दे देते हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। हम बाहर हो हल्ला या आईपीओ या तो फिर बाहर किसी को नहीं करते हैं। वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एंड इनवाइट देम टू सब्सक्राइब द शेयर्स। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या है, वी इश्यू द फ्रेश इक्विटी शेयर्स टू द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। क्या लिखा है, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड फाइन टू रेज फंड्स। इन दिस मेथड, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द पब्लिक डायरेक्टली, कंपनी सेल द सिक्योरिटी टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एट प्री डिसाइडेड प्राइस। यानी कि पब्लिक को डायरेक्टली देने के बजाय हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन, जो बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, यानी कि जो फंड वाली कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज, उनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनको डायरेक्टली हम लोग ऑफर देते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कम प्राइस ऑफर की जाती है, बाद में ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पब्लिक को थोड़ी हायर प्राइस पे ये लोग शेयर इश्यू करवाते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन यहां बीच में दी है। द सेकेंडरी मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट इन विच प्रीवियसली इश्यूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी पहले जो आईपीओ में या तो राइट शेयर में जो शेयर इश्यू हो चुके हैं ना, ठीक है, वो स्टॉक जैसे कि बॉन्ड्स, ऑप्शंस, शेयर्स, फ्यूचर्स, दे आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड, उनको दोबारा से खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, जिन्होंने पहले ही खरीदा था वो बेचने के लिए रख देते हैं और जो खरीदना चाहते हैं वो वहां से खरीद सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर मार्केट। ठीक है, इन सेकेंडरी मार्केट द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन इन अ टू वे। फर्स्ट इज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, पहले या तो स्टॉक एक्सचेंज से, एंड सेकेंड इज ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, ओटीसी मार्केट बोलते हैं जिसको, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। ओटीसी का फुल फॉर्म याद रखना, ओवर द काउंटर। दोज सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जिनकी सिक्योरिटी, जिन कंपनी का नाम लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि एनईसी और बीएसई जैसा स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहां पे उसको बाइंग और सेलिंग कर सकता है। बट दोज कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड, जिनका नाम अभी लिस्टेड नहीं है, उनके शेयर जो होते हैं वो ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, वो ओटीसी भी एक एरिया होता है शेयर मार्केट के अंदर ही, जहां से जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके शेयर्स हम बाय या सेल कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, stock exchange constitute the primary institutions of the secondary market. In our country there are 23 registered stock exchange. Now fourth section is government security market.